बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम है, तो सबसे पहले मैं जो आटा गूंद रही हूँ, तो आटे में मैं सबसे पहले नमक शामिल कर लूँगी, उसके बाद मैं आटा गूंदूँगी। तो आटा जो है मैं इसी तरह से गूंदती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना बहुत से लोगों को देखा है, वो ना आटा गूंदने के बाद नमक शामिल करते हैं, तो मुझे उस तरह से नहीं सही लगता। तो मैं इसी तरह से गूंदती हूँ। तो मैं सूखे आटे में ही नमक शामिल कर लेती हूँ और उसके बाद इसे गूंद लेती हूँ। और ये जो तरीका है मुझे ज़्यादा आसान लगता है। वैसे तो मुझे आटा गूंदना बहुत मुश्किल काम लगता है, मुझे इतना अच्छा काम नहीं लगता आटा गूंदने का। इसमें थोड़ी-सी मुझे जो सुस्ती आती है आटा गूंदने में, तो मैं जो हूँ ना 3 से 4 टाइम का आटा एक साथ गूंद लेती हूँ, उससे मुझे आसानी रहती है। इसलिए बार-बार ना आटा गूंदना नहीं पड़ता, क्योंकि आटा गूंदने में भी थोड़ा-सा टाइम लगता है और बच्चों के साथ जो काम करना वैसे ही मुश्किल होता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो मेरी कोशिश होती है, तो मैं 3 टाइम का आटा एक साथ ही गूंद लेती हूँ, मतलब कि पूरा दिन का आटा एक साथ गूंद लेती हूँ। उसी में सुबह का नाश्ता बना लेती हूँ, दोपहर का और रात का कर लेती हूँ। और ये देखें, मेरा जो आटा है अच्छे तरीके से गूंद चुका है। तो देखें, आटा गूंदने के बाद जो आप देख सकते हैं मेरे जो बर्तन है वो चारों तरफ से अच्छे से साफ़ है। बाद लोगों के जो आटा जब वो गूंदते हैं, तो उनके जो बर्तन में ना चारों तरफ आटा लगा हुआ होता है, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि जैसे-जैसे मैं आटा गूंदती हूँ, साथ ही बर्तन को भी साफ़ करती रहती हूँ, ताकि जो चारों तरफ आटा नहीं लगे। तो यहाँ पे मेरा आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब मैं ऊपर आ गई थी कमरे में, तो कमरे में वैसे तो मैंने चादर वगैरह बेड की सही कर ली थी और बच्चों को ट्यूशन भेज दिया था। उसके बाद जो है मैं कमरे की सिर्फ़ जो पोछा लगा लूँगी, क्योंकि जो झाड़ू है ना वो मैं 2 से 3 दिन बाद लगाती हूँ कमरे की, क्योंकि ज़्यादा डस्ट तो होती नहीं है कमरे में। कमरा मेरा हर वक़्त बंद रहता है, क्योंकि एसी चलता है तो कमरा वैसे भी बंद होता है। एसी वाले कमरे वैसे भी ज़्यादातर बंद ही रहते हैं, और जितनी गर्मी है तो हमारे दिन में भी एसी ही चलता है और रात में भी तो कमरा ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो ज़्यादा डस्ट भी नहीं होती। और इस तरह जो मेरा कमरा है साफ़-सुथरा रहता है, और यहाँ मैं बस पोछा वगैरह लगा देती हूँ। आप देखें कितना साफ़-सुथरा कमरा हो चुका है। और जो बच्चे हैं वो भी ज़्यादा कचरा वगैरह नहीं करते, सिर्फ़ टॉयज़ वगैरह से खेलते हैं। तो जो टॉयज़ से खेलते हैं वो खेलने के बाद अपने दोबारा बॉक्स के अंदर रख देते हैं टॉयज़ को। तो इस तरह जो है कमरा बिल्कुल सेट रहता है। तो साथ ही जो नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह मैंने अदा कर दी थी। उसके बाद हैं बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, और इन लोगों को मैंने फ़ीडर दे दिया था, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो कप में या गिलास में दूध नहीं पीते। तो माँओं की तो यही कोशिश होती है कि जिस तरह बच्चे खाएँ पिएँ उसी तरह से उन्हें दे दें, क्योंकि अगर मैं इन्हें फ़ीडर में दूध नहीं दूँगी ना, तो ये बिल्कुल भी दूध भी नहीं पिएँगे, दूध पीना छोड़ देंगे। इसीलिए जो मैं इन्हें ना फ़ीडर में दूध दे देती हूँ। तो दूध वगैरह पीने के बाद बस बच्चे जो हैं खेल रहे थे और चीज़ वगैरह खा रहे थे। वैसे तो मैंने बहुत कम चीज़ देती हूँ बच्चों को, बाहर की चीज़ों की आदत नहीं डाली मैंने बहुत ज़्यादा। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों को हर चीज़ घर में बना के दे दूँ, अच्छी से अच्छी जो चीज़ होती है वो घर में बना के दे दूँ, उससे हेल्दी भी होती है वो चीज़ और बच्चे शौक़ से भी खा लेते हैं। तो बहुत कम चीज़ें मैं बाहर से इन्हें मँगवा के देती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं अपना, और बाकी मैं जो हूँ अपना काम वगैरह कंप्लीट कर रही थी। कपड़े वगैरह थोड़े से मैंने वॉश किए थे, वो समेट के रख दिए हैं मैंने। उसके बाद जो है मैंने किचन का काम करना, तो इसलिए मैं नीचे आ गई हूँ। और रेहान बालाज को मैंने टीवी ऑन कर दिया था, ताकि वो बैठ के टीवी देख लें और मैं जो हूँ सुकून से अपना काम कर लूँगी, क्योंकि अगर ये मसरूफ़ होंगे तो मैं जल्दी-जल्दी अपना भी काम कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं, कार्टून वगैरह मैंने लगा दिए हैं, और ये इनके फेवरेट कार्टून हैं। पांडा वाली कार्टून आ रही थी तो वो बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद जो है मैं किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि आज तो मुझे ज़्यादा काम है भी नहीं, क्योंकि मुझे आज कुछ भी नहीं बनाना था, क्योंकि कल जो दावत थी ना तो काफ़ी खाना बच गया था और वो बिरयानी वगैरह भी रखी हुई थी। तो मैं जो हूँ बिरयानी शौक़ से खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं बिरयानी खा लूँगी। उसके बाद जो है ये बच्चों के लिए ना मैंने हलीम मंगवा लिया था और वो भी रखा हुआ था, उसे मैं गरम कर लूँगी। यहाँ पे जो हलीम मैंने गरम करने रख दिया था और बिरयानी भी साथ ही मैंने गरम करने रख दी थी, क्योंकि रात का टाइम हो चुका था खाने का टाइम। यहाँ पे मैंने हलीम और बिरयानी एक साथ गरम करने रख दी है। हलीम भी गरम हो चुका है, बच्चे हलीम से खा लेंगे रोटी, और जो मैं बिरयानी खा लूँगी। और बिरयानी को भी मैंने गरम कर लिया है। ये गोला कबाब वगैरह बचे थे वो भी मैंने गरम कर लिया है बिरयानी में ही रख के। तो ये जो है ना अच्छे से गरम हो जाते हैं, बिरयानी भी अच्छे से गरम हो गई है, और जो गोला कबाब थे ना वो भी चावल के अंदर अच्छे से गरम हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं कबाब वगैरह जो होते हैं बिरयानी के अंदर रख के गरम कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से कबाब गरम करिएगा, देखिएगा अंदर तक जो ना कबाब हमारे अच्छे से गरम हो जाते हैं। और रेहान बालाज के लिए और जुनैद के लिए यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ। आटा मैंने पहले ही गूँध लिया था, और साथ ही ना यहाँ पे मैं रोटी भी रेडी करके रख दूँगी, क्योंकि जो रात को ना 10 बजे के बाद हमारा गैस भी ऑफ़ हो जाता है।
तो यहाँ मैं जल्दी फटाफट 10 बजे से पहले जो होता है सारे काम कर लेती हूँ। तो जुनैद जो आते हैं वो 12 बजे आते हैं वैसे तो, और मैं 10 बजे रोटी बना के रख देती हूँ और उसके बाद जो सालन वगैरह मैं बना के रख देती हूँ। बाकी मैंने सिलेंडर में गैस भरवा के रखी है, तो वो जब आते हैं तो मैं उन्हें गर्म करके दे देती हूँ खाना। तो यहाँ पे रोटी मैंने रेडी कर ली है। रोटी आप देखें कितनी गोल बनी है, कितनी अच्छी है इसकी, बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो शेप आई है रोटी की। तो बहुत कम होता है कि मेरे से ना गोल रोटी की शेप आती है, वरना ज़्यादातर तो मेरे से नक्शे ही बनते हैं। तो बहुत कम होता है कि गोल रोटी की शेप आए मुझसे। तो ये आज जो है ना बिल्कुल गोल रोटी बनी है, क्योंकि आटा भी शायद मैंने इसलिए फ्रेश गूंदा है इसलिए। और यहाँ पे जो बिल्कुल गोल गोल रोटी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इस पर जो मैं असली घी लगा दूँगी, क्योंकि जुनैद को मैं रोटी पे देसी घी लगा के देती हूँ, तो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। और दोनों रोटी बना के उसके ऊपर मैंने असली घी लगा दिया है। और बच्चों को भी मैं इसी तरह से खिलाती हूँ रात की रोटी। सुबह में मैंने पराठा खिला देती हूँ और रात में जो है असली घी लगा के बच्चों को खिला देती हूँ। और ये दूसरी रोटी भी आप देखेंगे कितनी फूली फूली इतनी अच्छी बनी है। और इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूँगी, साथ ही मैं अपना खाना वगैरह भी लगा लूँगी, क्योंकि रात का टाइम हो चुका है। उसके बाद जो गैस चला जाएगा, तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका है और उसके बाद जो है गैस चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना वगैरह दे दिया है, बच्चे भी खा लेंगे और साथ ही मैं भी बैठ के खा लूँगी। और इसी के साथ जो है आज ना मैं बाज़ार जाऊँगी, क्योंकि आज जो है बच्चों की शॉपिंग करनी थी मुझे, क्योंकि परसों 14 अगस्त है, इसीलिए जो आज मैं बच्चों की शॉपिंग करके आ जाऊँगी। तो उसके लिए मैंने अपना अबाया निकाल लिया है और बच्चे भी बिल्कुल रेडी हैं। और यहाँ पे मैंने अबाया पहन लिया है और अब जो मैं बाज़ार जाऊँगी, तो बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा रौनकें लगी हुई थी, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए 14 अगस्त में। तो बहुत ज़्यादा रौनक थी बाहर, जगह जगह ना काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हुए थे 14 अगस्त के, और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। और लड़कियों की तो बहुत प्यारी चीज़ें मिल रही थी, छोटी छोटी बच्चियों की पौनियाँ वगैरह, तो और जो ये होती हैं कैचर वगैरह, पिन वगैरह और जो चूड़ियाँ वगैरह बहुत प्यारी मिल रही थी। और मैं जो हूँ रायन बालाज की जो सिर्फ टी शर्ट्स वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैंने पूरे पूरे सूट लेके आई थी, तो वो जो उनका पजामा होता है, नेकर होती है, वो बहुत जल्दी फट जाती है, क्योंकि उसका कपड़ा जो बहुत गंदा होता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था सिर्फ टी शर्ट्स ले लूँगी। और पैंट जो है वो रखी हुई थी इनके पास, रेयान के पास ग्रीन कलर की पैंट थी और बालाज के पास भी जो है पैंट रखी हुई थी ब्लैक कलर की, उसके ऊपर मैं मैचिंग कर लूँगी। देखें काफ़ी रौनक थी बाहर और जो लोग डांस भी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ बाज़ार में। तो बस बच्चों की मैंने टी शर्ट ली थी और मैंने थोड़ा सा अपना सामान लिया था और एक अपना सूट लिया था। तो ये मैंने टी शर्ट्स वगैरह देख रही थी। यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सामान है, बहुत प्यारी वैरायटी आई हुई थी। और लाइट्स वाली भी शर्ट्स आई हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी वो। तो आप देखें ये बच्चियों की भी बहुत प्यारी प्यारी ड्रेस आई हुई थी 14 अगस्त की, बहुत खूबसूरत लग रही थी छोटी बच्चियों की जो ड्रेस होती हैं। और बहुत अच्छा सामान आया हुआ था, बहुत खूबसूरत से बैच वगैरह आए हुए थे। और जो देखें पोनी कैचर और मास्क वगैरह बहुत अच्छे आए हुए थे। और बच्चों को मैं ये बैंड वगैरह पहना के देख रही थी, और क्योंकि लड़कों के तो ये बस यही 2-3 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 शर्ट्स ली थी बस बच्चों की, और अब मैं घर पे आ चुकी हूँ। यहाँ मैंने ये रायन बालाज के लिए शर्ट सी हैं, आप देखें बहुत प्यारी। ये ग्रीन कलर की पैंट तो मेरे पास रखी हुई थी, उसके साथ मैंने ये मैचिंग कर ली है। और इसमें आप देखें लाइट चल रही है, बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। और ये जो है शर्ट मैंने बालाज के लिए ली है, और इसे मैं जो ब्लैक पैंट पे पहना दूँगी। देखें बहुत खूबसूरत लग रही थी ये शर्ट्स मुझे, और बच्चों को भी इसी तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, तो मैंने बच्चों की पसंद से ये ली थी। देखें बहुत खूबसूरत लग रही थी ये लाइट चलकर। इसी के साथ बस मैंने दोनों के लिए एक एक ये बैंड लिया था, और दोनों के लिए एक एक ग्लासेस लिए थे, एक बैच लिया था। ये मैंने अपने लिए नेल पेंट ली थी ग्रीन कलर में, और अपने लिए जो है मैंने थोड़ी सी ये चूड़ियाँ ले ली थी ग्रीन और वाइट कलर में। ये बैच लिया था मैंने रायान के लिए, और ये चूड़ियाँ ली थी मैंने अपने लिए ग्रीन और वाइट कलर में। और इंशाल्लाह मैं 14 अगस्त का भी आपसे व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, और अपनी तैयारी भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये जो सूट है ये मैंने अपने लिए लिया है। तो ये जो शर्ट है इसके ऊपर पूरी पर कढ़ाई है, और ये जो पजामा है ट्राउज़र है, और इसके ऊपर भी अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ था। नीचे की तरफ टिश्यू वगैरह लगा के उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ था, और पूरी शर्ट पे जो है कढ़ाई हुई थी, और नीचे भी बहुत प्यारा सा बॉर्डर लगा हुआ था। तो ये मैं अपने लिए लेके आई थी, और ग्रीन दुपट्टा जो है मेरे पास रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं सिर्फ सूट लेके आई हूँ। और ये स्टिच था ना, इसलिए मैंने ले लिया था, क्योंकि जो है सिलाई करने की सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है।
तो इसीलिए कोई भी इतनी जल्दी सिलाई नहीं करके देता कपड़े, तो इसीलिए जो मैंने स्टिच सूट ले लिया था। और बस ये थोड़ी सी जो सामान मैंने थोड़ी सी शॉपिंग बस आपसे जो शेयर की है, बस यही मैंने की थी। तो ये देखें बच्चे बार बार जो है अपनी शर्ट्स की लाइट जला कर देख रहे हैं। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बहुत पसंद आती हैं। तो बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। यहीं से मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।